क्या कर रहे थे सुपरवाइजर जी हम चेक करते हैं सर। अभी तुरंत जस्ट हम चेक करके गए हैं। तो जाएगा फिर आखिर को दिक्कत होगा कि क्या चेक किए थे, हम जब आए तो सब तोड़ा था। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आधी रात को अचानक सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव ने सदर अस्पताल के लेबर वार्ड, इमरजेंसी विभाग, एसएनसीयू, डायलिसिस सेंटर, सर्जिकल वार्ड, नई बिल्डिंग समेत अन्य जगहों पर औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में मरीज के परिजन, स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई और स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, सुरक्षा में तैनात गार्ड भी मौजूद नहीं देखकर सुपरवाइजर की क्लास लगाई। तेजस्वी यादव ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान मीडिया से कहा कि सारण जिला के सोनपुर अस्पताल भी गए, जहां निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं, सही से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, लोगों को स्वास्थ्य सेवा का फायदा हो रहा है या नहीं, जब तक जमीनी स्तर पर देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की ड्यूटी ही जनता की सेवा के लिए है। लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं, यह जानना काफी जरूरी है। जो कमियां हैं उसे ढूंढकर कमियों को पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल ऐसा बने कि जो पटना में इलाज हो रहा है वह सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए। ऐसे में पटना में लोड कम होगा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से डॉक्टरों को ड्यूटी करनी चाहिए। ईमानदारी से काम न करे तो कहीं न कहीं कमी नजर आता ही है। इसी कमी को ढूंढने हम आए हैं। तेजस्वी यादव ने सदर अस्पताल में करीब 1 घंटे तक विभिन्न वार्ड विभागों का औचक निरीक्षण किया। हमारे तो सब सुखा हुआ था, सबको नजर नहीं आ रहा। और 2 बार आपका जो इसको हटाइए। सिक्योरिटी एजेंसी हमारे तो सब सुखा हुआ था, सबको नजर नहीं आ रहा। मैं 2 बार था आपका जो होगा। इसको हटाइए, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। कौन आदमी आता है, क्या है, इतना महंगा महंगा मशीन रखा हुआ अंदर। एगो दिखा बना के सबका मोबाइल में रिकॉर्ड करवा लिए। अरे आपको तो बड़ा उम्मीद था कि नहीं आप काम कीजिएगा। कोई डॉक्टर नहीं है। कितना डॉक्टर पोस्टर है? 40 से 50 डॉक्टर होना चाहिए, है ना। और रात में मात्र 3-4 डॉक्टर से ज्यादा आपको बता दें ड्यूटी। गार्ड की जरूरी है। जहाँ पर ऐसे गार्ड जरूरी है वो गार्ड हम बुला नहीं सकते। यहाँ कितना लोग? यहाँ पर टोटल है सर 3 और 2 5 और एक सुपरवाइजर लेके 6 और एक इमरजेंसी के अंदर है 7 आदमी। आप क्या कर रहे थे सुपरवाइजर? जी हम चेक करते हैं सर। अभी तुरंत जस्ट हम चेक करके गए हैं। तो जाएगा फिर आखिर को दिक्कत होगा कि क्या चेक किए थे, हम जब आए तो सब तोड़ा था। क्या सुपरवाइजरी कर रहे थे? हो सकता है सर कि आंख लग गया होगा, लेकिन अभी जस्ट हम गए। आप सुपरवाइजरी क्या कर रहे थे? जी तो रैंडमली जो है हकीकत, ग्राउंड रियलिटी जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जाकर के चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे ना देखें। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कई
चीज़ें जो हैं सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की ज़रूरत है। रेफरल पॉलिसी की तो अगर इसी बात काम रेफरल पॉलिसी हम लोग ही लाए थे। जी। हम लोग चाहते हैं कि पटना में जो लोड है पेशेंट्स का वो कम रहे, और हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए, और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए। लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हों या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए।